प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं हम अपनी अगली क्लास। पिछली क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा कर लिया था, जो अब सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैंने दे दी थी, लेकिन फिर भी प्रशिक्षण विधियां हैं चैप्टर सेकंड। प्रशिक्षण आप जानते भी होंगे, ट्रेनिंग जो कि खिलाड़ियों को खेल से पहले दी जाती है, यानी खेल सिखाने के लिए। परिचय इसका बताएंगे। वास्तव में प्रशिक्षण शब्द कोई नया नहीं है, इसको भली भांति जानते हैं। प्राचीन समय में भी इसका प्रयोग किया जाता था। प्रशिक्षण का अर्थ है कार्य की तैयारी की प्रक्रिया, यानी हम कोई भी कार्य अगर करते हैं तो उससे पहले जो तैयारी की जाती है उस प्रक्रिया को ही प्रशिक्षण कहते हैं। इसी कारण यह शब्द खेलकूद के क्षेत्र में अधिक प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई वैसा काम है अगर हम करते हैं तो बिना प्रशिक्षण के भी कुछ ऐसे काम हैं जो किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उस दौरान हमें उस गेम के नियम और उसकी ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण लेना अति आवश्यक है। तो इसका प्रयोग खेलों में सबसे ज़्यादा किया जाता है। प्रशिक्षण की धारणा खिलाड़ियों की तैयारी आपस में मिलती जुलती है, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर इसकी तैयारी होती है। इस कठिन प्रक्रिया में खेल प्रशिक्षण, खेल प्रतियोगिताएं जो तैयारी के लिए की जाती हैं, यानी प्रैक्टिस मैच भी कह सकते हैं हम इसको, और संतुलित आहार इसकी अहम भूमिका होती है प्रशिक्षण में। अब है प्रशिक्षण की विधियां क्या क्या हैं जो हमारे लिए सहायक होती हैं। एक गति, शक्ति और सहनशीलता जो कि हमें प्रशिक्षण के द्वारा बढ़ाई जा सकती हैं हमारे शरीर में। और इनको किस तरीके में है, 3 तरीके से बांटा गया है। पहला है आइसोमेट्रिक, दूसरा है आइसोटोनिक और तीसरा है आइसोकोनेटिक। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे, लेकिन इस चैप्टर में इनको फिर विस्तार से पढ़ेंगे। तो इन्हीं के कारण ही हमारे शरीर के विकास की विधियां होती हैं और प्रशिक्षण के दौरान आती हैं। ये तो था बेटा इसका परिचय। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन इसका बनता है तो है शक्ति के विकास यानी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट की विधियों का वर्णन कीजिए। या तो इस तरीके से ये पूछा जा सकता है, या दूसरा तरीका है आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकोनेट्रिक व्यायामों के बारे में आप क्या जानते हैं, इनको विस्तार से बताइए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, 1-2 बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले है आइसोमेट्रिक व्यायाम। ये कौन से व्यायाम हैं? ये वे व्यायाम होते हैं जिनमें खिलाड़ियों द्वारा किया गया व्यायाम या कार्य नजर नहीं आता। यानी हमने अगर कोई काम किया है, वो काम तो कर दिया लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। उदाहरण के तौर पर आपको भी बताएंगे। ऐसे व्यायाम में तनाव की अधिकता होती है, यानी तनाव होता है। अगर हमको कार्य कर रहे हैं और वो हो नहीं रहा है तो क्या होगा, हमें तनाव होगा। तापमान में वृद्धि की संभावना होती है, यानी हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ेगा। क्यों? अगर हम बल का प्रयोग करेंगे, शक्ति का प्रयोग करेंगे तो शरीर का निश्चित रूप से तापमान भी बढ़ेगा। हमारे अधिकतर बल लगाने से वस्तु अपने स्थान से नहीं हिलती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर लीजिए
कि एक ट्रक को धकेलने के लिए एक व्यक्ति बल लगाता है, परंतु वह अत्यधिक भारी होने के कारण अपनी जगह से नहीं हिलता। अब आ गया होगा आपको अच्छे से समझ में कि अगर हम कोई कार्य करते हैं लेकिन उस कार्य किया हुआ नज़र नहीं आता, जिस तरह से हम अगर किसी ट्रक को उस जगह से हटाना चाहते हैं तो उसका भारी वजन होने के कारण नहीं होता। अगर वो नहीं हटेगा तो तनाव भी होगा और हमारा शरीर का तापमान भी बढ़ेगा। परंतु तनाव बना रहता है और तनाव तो बनेगा ही है, और हमारी ऊर्जा का भी व्यय होता है, यानी हमारी जो एनर्जी है वो भी खर्च होती है, उसका भी है। कई बार हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। ऐसे व्यायाम करने से मांसपेशियों की लंबाई और मोटाई बढ़ जाती है। अगर तापमान बढ़ेगा और शक्ति का लगेगा तो हमारा शरीर की मांसपेशियां भी बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पर है बंद दरवाजे को धकेलना, पीठ लगाकर दीवार को धकेलना, दबाना, दीवार या जमीन पर उंगलियां कोहनी से दबाना, डेस्क को उंगली या हाथ या पंजे से दबाना। ये इस तरह की क्रियाएं हैं जिनसे हम करते तो हैं लेकिन वो नज़र नहीं आती। ये चीज़ें आइसोमेट्रिक व्यायाम कहलाते हैं। नंबर 2 है आइसोटोनिक व्यायाम। ऐसे व्यायाम में खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, यानी हम कोई भी गतिविधि करते हैं तो हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं कि हमने क्या किया है। इन व्यायामों का उद्देश्य मांसपेशियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होता है, यानी इनका उद्देश्य होता है जो हमारी मांसपेशियों में कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। इससे मांसपेशियों में लचक भी आती है, हमारी जो मांसपेशियों में लचक भी आती है। इन अभ्यासों को समशक्ति जोर भी कहते हैं, यानी ये जो अभ्यास है ये हम सम शक्ति का जोर है, यानी जोर लगा के एक बारी में जोर लगा के कर सकते हैं। इन्हें आइसोटोनिक व्यायाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, हल्के भार के व्यायाम करना, यानी कोई भी हल्की चीज ले ली उससे व्यायाम करना, हल्का बोझ उठाना, कोई भी हल्का फुल्का बोझ उठा लिया रख दिया, उठा लिया रख दिया, इस तरह से। झूला झूलना, जिसमें केवल पैरों से हम झूले को धकेल कर वो कर सकते हैं, और बाल्टी को उठाना, ये भी आइसोमेट्रिक व्यायाम कहलाता है। 2 तो हमने कर लिए, अब लास्ट और तीसरा रह गया बेटा आइसोकोनेट्रिक व्यायाम। ये व्यायाम आइसोमेट्रिक एवं आइसोटोनिक व्यायामों का मिश्रण है, यानी इन दोनों व्यायामों के मिश्रण से मिलकर बना है, दोनों व्यायामों को मिलाकर बना है। इसमें मध्यम रूप का भार होता है, यानी ना भारी ना ही हल्का, मध्यम होता है, बीच का होता है, ताकि मांसपेशियां दोनों रूप से वृद्धि कर सकें। ये अत्यंत आधुनिक व्यायाम है। इसमें पहले दोनों प्रकार के व्यायामों का लाभ मिल जाता है, यानी अगर दोनों का मिश्रण है तो हमें जो पहले और दूसरे व्यायाम का लाभ है, तो इसमें अगर ये व्यायाम हम करते हैं तो इसमें हमें दोनों का लाभ मिल जाता है, जिससे हमारे शरीर को हमारे शरीर का जो प्रयोग होता है उसमें लाभ होता है, मांसपेशियों का और लचक वगैरह का। इसमें हम अपने शरीर को गरमा भी सकते हैं। इसके उदाहरण के लिए हमें दैनिक जीवन में भी
देखने को मिल सकते हैं। यानी हम ऐसे कार्य भी हैं जो हम दैनिक जीवन में कर सकते हैं। और जो उदाहरण के लिए जो वो बताई गई है वो है बर्फ पर स्केटिंग करना, भार ढोना, भारी रोल धकेलना और रस्सी पर चलना, ये इस व्यायाम के अंतर्गत आती हैं। अतः इस प्रकार उपयुक्त व्यायाम क्रियाओं द्वारा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन था बेटा, शक्ति का विकास, या फिर इसको ये जो तीनों व्यायाम है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकिनेटिक व्यायाम है, इनका वर्णन कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन पूरा होता है। इसका परिचय और ये कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सहनशीलता के विकास की विधियों का वर्णन कीजिए, या सहनशीलता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसकी प्रशिक्षण विधियों के बारे में ब्यौरा दीजिए। तब तक बेटा इसको रिवाइज करें। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लें। तो घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।